तो सनी कुमार सनिया जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बक्सर जिला बिहार के रहने वाले हैं। तो मेरे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, आपकी एजुकेशन कितनी है और उम्र क्या है? देखिए, पढ़े के तो शुरू से हमारा इच्छा बहुत रहे और शुरू से बचपन में बहुत तेज भी रही हमारा। इतना माइंड इतना तेज रहे कि कोनो चीज़ आदमी केहू भी हमने के सर स्कूल के जितना भी उनके मास्टर साहब बानी जा बताओ तो नहीं है तो तुरंत ओकरा के आदमी केयर करते रहे। पढ़े के इच्छा बहुत रहता रहे, लेकिन अब समय पब्लिक हमने के शुरू से ई लाइन में पसंद कैलन, प्यार अपन आशीर्वाद दिलन तो हमने के अच्छा लागल। अब पब्लिक आपकी उम्र अभी कितनी है? हमारा उम्र अभी 23 साल। और आप गायकी का शुरुआत कितनी उम्र से किए होंगे? हम 2007 से स्टार्टिंग किए। उसमें आप पढ़ाई में, स्टडी में किस क्लास में रहा कर रहे थे? हम उस समय 4 में थे। आप चार से ही, मैंने कक्षा 4 में थे सनी कुमार सनिया जी, तब से ही ये गायकी में आ गए। तो सनी कुमार जी, मैं जानना चाहता हूँ कि शुरू से ही एम था या फिर बीच में कोई कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कि रीज़न क्या है ना कि हमारा शुरू से बचपन से गाने का शौक़ था। शुरू से मतलब एक होता है ना कि लोगों को देख कर एक नहीं अंदर से होती है कि हम भी गाते तो कितना अच्छा होता। तो बहुत भोजपुरी गाने बहुत सुनते थे, हिंदी भी गाने बहुत सुनते थे। मेरा इच्छा था कि मैं भी एक कलाकार बनूं, मेरे को भी लोग सुने और देखें। अच्छा सनी कुमार सनिया जी, ये बताइए कि जब आप इस गायकी के क्षेत्र में आए तो आप बहुत सारी रुकावटें आई होंगी, तो उसमें कोई ऐसा यादगार पल? रुकावटें तो बहुत आई है। सबसे पहला क्या है कि अब इच्छाएं अंदर थी कि हम भी गायक बने, लेकिन थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन पब्लिक का प्यार किसी न किसी ज़रिए से आ ही गए। कुछ लोग हैं हमारे लाइफ में जो हमारे लिए एक तरह से मानी तो भगवान से वो कम नहीं है। कुछ लोग हैं जो हमें सपोर्ट किए, और दूसरा सपोर्ट सबसे प्यारा आशीर्वाद हमारा पब्लिक का दूसरा मिला। अच्छा सनी कुमार सनिया जी, बहुत कामयाब व्यक्ति के पीछे देखा जाता है तो किसी न किसी व्यक्ति, किसी न किसी महिला, किसी न किसी का हाथ होता है। तो आप इतनी बड़ी कामयाबी को अपने पीछे किसका हाथ, मतलब किनका आशीर्वाद देना चाहेंगे? अपनी कामयाबी का श्रेय हम उसी को देना चाहते हैं। सबसे पहला तो अपने परिवार का, हमारे मम्मी पापा भाई जितने भी हमारे परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं, सबसे सपोर्ट उनका मिलता है। और दूसरा प्यार आशीर्वाद हमारे दर्शक जो हमें, हमारे भगवान है, जो हमें सुनते हैं, पसंद करते हैं, जो हमें नया नया चीज़ सीखने को मिलता है कि मान लीजिए आज कर रहे हैं, अगर वो लोग उसको पसंद करते हैं तो इच्छा होती है कि और कुछ अच्छा करें। तो सनी कुमार जी, अभी तक आपने कितने एल्बम्स को गाए होंगे? मिनिमम कम से कम मेरा नहीं मेरा हो तो कम 40-50 तो कम से हो ही गया होगा। और फिर फिल्म वगैरह अभी 4-5 मैं कर चुका हूँ। अभी लॉकडाउन जो लगा था ना, लॉकडाउन से पहले मेरे 3-4 फिल्म ऑलरेडी रेडी हो चुका है। एक है नगिनिया, एक है अगुआ, एक है ओहरे दुपट्टे वाली, और एक सनिया के बारात। 4 फिल्म टोटली मेरा कंप्लीट हो चुका है। 1-2 का डबिंग थोड़ा बाकी है और कुछ डबिंग हो भी चुकी है, और 5वां फिल्म चल रही है मेरा। एक की अगर भोजपुरी में देखा जाए तो दूर दूर तक अगर सिंगर में नाम आता था तो एक सनी कुमार सनिया और कल्लू जी यानी कि अरविंद अकेला, आप दोनों का दौर बहुत ही उस समय का जो यादगार पले लेके आती, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि हम उस समय का ट्रेंड अलग था, क्योंकि क्या है ना कि उस समय कलाकारों का क्रेज रहता था। जैसे आज कलाकारों में उस समय क्रेज में आकाश पाताल का अंतर है। क्योंकि उस समय कलाकारों को लोग, अगर मान लीजिए कोई गांव में, शहर में अगर चले जाते थे कोई कलाकार, तो ऐसे लगता था कि मतलब दोबारा कभी वो नहीं आएंगे। इतना लोग हुलास के साथ उसको देखना पसंद करते थे। लेकिन आज तो हर गली गली, चौराहा चौराहा, हर जगह कलाकार हो गए हैं। तो वो क्रेज जो पहले थी कलाकार का, वो आज हमारे नज़र में, हमारे देखने से मतलब वो चीज़ नहीं रह गया। आपका इन सारे जो भी 40-50 एल्बम आपने गाया, इसमें सबसे सुपर हिट एल्बम आपका कौन सा था? सबसे ब्लॉकबस्टर मेरा गाना दूसरा एल्बम। पहला एल्बम आया लेकिन उतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन दूसरा एल्बम जो जिसमें मुर्गा वाला गाना था मेरा, ये 2007। चूँकि हम आपको बता दें कि एक मुर्गा मोबाइल जो कुकुड़ कुकुड़ एल्बम था, जो सनी कुमार सनिया जी का ही गाया हुआ था, जो बहुत ही ब्लॉकबस्टर हुआ था, जो सुपर हिट हुआ था, जिसे सनी कुमार सनिया जी मार्केट में छा गए थे। और उस समय मैं बता दूं कि रील यानी कि रियल हीरो, रील के ज़माने का रियल हीरो सनी कुमार सनिया जी अपने गायकी से जो शोहरत हासिल किए, आज हमारे साथ हैं और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको एकदम लाइव आज मैं इनके मुख से उस गाने को सुनाने जा रहा हूँ कि अरे मुर्गा मोबाइल बन के चोली में बोलो ताटे, दिन भर करो ताटे कुकु हो कु कि दाना खइबे रे मुर्गावा
कुकू हो कुकू। वाह, काफ़ी अच्छा ये सॉन्ग था जो पहले पहले भी हम सुना करते थे और आज भी सुने हैं सन्नी कुमार सनिया जी के मुख से। आइए फिर हम हमसे बात करते हैं सन्नी जी। एक दौर और भी मैं जानना चाहूँगा कि उस समय कल्लू जी, अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी और आप सनी कुमार सनिया जी का ही दौर उस समय चला करता था। छोटे अगर बच्चों में देखा जाए कि सिंगर कौन है तो सिर्फ दो लोगों का नाम आता था, सन्नी या कल्लू। तो वो दौर एक बहुत ही एनर्जेटिक था, लेकिन बीच में आप थोड़ा सा डाउन हुए और आज अरविंद अकेला और कल्लू जी बहुत ही आसमान की बुलंदियों को छू गए। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, नसीब नसीब की बात होती है और ये नहीं, दर्शक हर एक कलाकार को उतना ही प्यार देते हैं। अब बशर्ते उसमें क्या होता है, इस लाइन में इतना पॉलिटिक्स भी होती है ना कि अब आपको बता नहीं सकते कितना होती है। जी हाँ सनी जी, मैं ये जानना चाहूँ आपके गुरु कौन है? गुरु देखिए कोई है ही नहीं मेरा, बस पब्लिक मानिए तो मेरा पब्लिक है गुरु, क्योंकि मैं किसी का बस सीखा ही नहीं हूँ। बस ऊपर वाले का देन है, भगवान का आशीर्वाद है कि मैं अपने स्कूल में बहुत गाता था। मेरे को बहुत इच्छा था, स्कूल में जब पढ़ते थे तो शनिवार के दिन। आपके स्कूल का क्या नाम था? महर्षि विद्यालय, मतलब बहुत भूल भी मैं थोड़ा गया। झांसू में मेरे घर से 3 किलोमीटर दूरी पे मतलब स्कूल था वो, महर्षि विद्यालय ऐसे करके मतलब नाम था उसका। तो जो स्कूल में आप गाया करते थे उस गाने को थोड़ा गुनगुना सकते हैं जो आपके इस हिट सॉन्ग के पहले कुछ ऐसा तो होगा दिमाग? वो गाना हमें बहुत पसंद था, वो गाना मतलब हमेशा हम गाते रहते थे। एक पवन भैया का गाना है, पवन सिंह भैया का। अरे काका हो हमरा के रहिया बताई द, बनी भुलाइल तनी घरे पहुँचाई द, ना जानी गौआ के नाम गो, काली माही बाड़ी हमरा गाँव हो एगो, काली माही बाड़ी हमरा गाँव। ये गाना हमें बहुत पसंद था। ये अपने घर पे भी गाते थे, गांव में भी गाते थे, हर शनिवार के लिए ये गाना गाकर हमें लग रहा है कि पहले स्कूल में हम लोग पढ़ते थे ना तो कंपटीशन वगैरह होता था, नहीं आदमी की मतलब 10 तरीके के, जैसे दौड़ का होता था, सिंगिंग का होता था अलग अलग। ये गाना गा के मतलब 3 बार हम लोग अपना शील्ड हम अपने स्कूल से लिए थे ये गाना। सनी जी, मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के मन में ये ख्याल आता है या किसी की कॉपी करता है या अपना गुरु समझ के या उनको अपना गुरु मान के उनके तरह कार्य करने की चेष्टा करता है। तो आप इस गायकी के क्षेत्र में जब आ रहे हैं तो किनके मैंने आप कॉपी करना चाहें या उनको गुरु समझ के उनके रूल कायदे पे चलने का कार्य किए, उनके लव को लेना चाहें? कोई तो गुरु। देखिए हुआ क्या है ना कि मैं कहीं गुरु तो उसी को मानते हैं लोग जिससे लोग सीखा हो। तो मैं पर्सनली मैं किसी के पास सीखा नहीं, ना मेरे कोई सिखाया नहीं है। लेकिन गुरु के तौर पे मानिए तो गुरु हम लोग का पवन भैया ही हैं, पवन सिंह भैया, क्योंकि उनको देखकर ही हम लोग जब बड़े हुए ना तो उन्हीं के गाने उस समय चलते थे, उन्हीं के गाने हम लोग सबसे ज़्यादा सुनते थे और इनको देखा देखी हम लोग गाते भी थे। तो गुरु हमारे हैं वही हैं, पवन भैया। एक बात और, जैसे कि हमने पता किया कि सनी कुमार सनिया जी बताते बताते लास्ट में बताएं कि हमारे गुरु पवन सिंह, यानी कि जो भोजपुरी के सुपरस्टार हिंदी फिल्मों में भी नज़र आने वाले हैं, वो पवन सिंह, उनको सनी कुमार सनिया जी अपने दिलो दिमाग में लाते हैं और उनकी तरह बनने की चेष्टा रखते हैं और आज सुपरस्टार हो भी गए हैं। लेकिन एक दौर और है सनी जी कि आप जब बचपन में अपने दोस्तों के साथ कभी गाना वाना गाया करते थे और आज इतने बड़े स्टार हो गए, तो कुछ उस समय की पल बताएंगे कि आपको कोई कमेंट वमेंट भी करता था क्या? उस समय का याद तो कभी ज़िंदगी में आ नहीं सकता है और उस समय का हम ही नहीं, पूरे आप भी और सभी लोग बचपन का याद सभी कोई मिस करता है, लेकिन वो दोबारा दौर आता नहीं है। और वो चीज़ मन करता है कि काश वो बचपन फिर से लौट आता, लेकिन आता नहीं। आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो? बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ज़्यादा रीज़न क्या है ना कि मैं अपने ज़्यादा मैं घूमने फिरने वाला लड़का था ही नहीं बचपन से। बस पढ़ने में मैं इतना मेरा मन लगता था, लेकिन होता क्या था कि अब सिंगिंग का भी एक शौक इतना था मेरा कि बस गायब तक गाइबे करो, बस यही था। पढ़ने का भी मन करता था, गाने का भी मन करता था, लेकिन बचपन में पब्लिक हमें प्यार आशीर्वाद दे, दूसरे एल्बम मेरा हिट कर दिए। अब व्यस्तता इतना बढ़ गया ना, उस समय कलाकार भी बहुत कम थे, क्रेज हम लोग का बहुत ज़्यादा था उस समय। एक गाना हिट हुआ था तो हमको लग रहा है कि महीने में कम से कम 15 से 20 प्रोग्राम हम लोग समय करते थे, किसी चीज़ का कम उस समय नहीं होता था। तो पब्लिक का प्यार आशीर्वाद मिलता गया, पढ़ाई से दूरी बनता गया पब्लिक। तो आज सनी कुमार सनिया जी स्टार बन गए हैं, लेकिन मैं बता दूं कि इस बार सनी जी आगे आपकी क्या प्लानिंग है?
प्लानिंग ये कुछ नहीं है, बस हम अपने दर्शकों से बस यही कह रहे हैं कि जिस सनिया को, अपने बेटे सनिया को बचपन से आप लोग एल्बम के माध्यम से इतना बड़ा बड़ा हिट गाना दिए हैं, सभी को यूपी बिहार में ऐसा कोई जिला जवार नहीं हो जिस जिले में अपने बेटे को नहीं कोई जानता हो, सभी लोग जानते हैं। तो एल्बम के माध्यम से हमारे दर्शक, हमारे भगवान जितने भी सभी लोग हमको प्यार आशीर्वाद दिए हैं। फिल्म मेरा 5 से 7 फिल्म लगातार आ रही है। अब लॉकडाउन में अभी मई जून में ही मेरा अगुआ और नगीनिया फिल्म आने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन लग गया, देखने सिनेमा वगैरह सब बंद है। तो उसी तो सनी जी, इस समय आप स्टार बन चुके हैं, ऑडियंस भी आपको लाइक कर रही है, हैं? और फिर से आप उस दौर में आने वाले हैं जिसमें कल्लू और सन्नी दिखाई देते थे, तो अब इस समय आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मेरे में क्या है ना कि मैं किसी कलाकारों से कंपटीशन नहीं रखता हूँ। हाँ, मैं सभी कलाकारों को अपने जैसे समझता हूँ। वो मेहनत करेंगे, वो बढ़ेंगे, मैं मेहनत करूँगा, मैं बढ़ूँगा। लेकिन बहुत सारे सनी जी, मैं एक बात और कहूँगा कि जब आप इस क्षेत्र में आए, स्ट्रगल समय, कोई ऐसी अनोखा पल बताएं जिससे कि आपको ठेस लगा हो, फिर ये लगा हो कि मुझे ये गायकी लाइन छोड़ देना चाहिए, कुछ ऐसे पल लाइफ में आए होंगे? एकदम आया था। अभी 3 से 4 साल पहले की बात है कि जैसे कि हम लोग का जो लाइन है ना, नेता और अभिनेता, ये दोनों का समय आता रहता है और जाता रहता है। अभिनेता आदमी बनता है तो जरूरी है कि 10 साल तक वो राज ही करेगा, तो 4 साल राज करेगा, फिर थोड़ा मार्केट से ढीला होगा, फिर बढ़ेगा। जैसे ऐसे नेता होते हैं कि उन लोग का सत्ता आएगा, फिर 5 साल बाद चेंज हो जाएगा, फिर दूसरा का आ जाता है। तो वैसे ही कुछ 3-4 साल पहले ऐसा कुछ आया था जो बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे लोग इग्नोर हमें करते थे। बहुत बुरा लगा, क्योंकि क्या है कि जिस तरीके का स्टार्टअप हम लोग का थी ना, उस समय कहना नहीं चाहिए इस बात को, कोई ऐसा ना समझे कि हम ईगो में बोल रहे हैं। वो इतना प्यार आशीर्वाद दर्शकों ने हमें दिया था कि लोग 40-40, 50-50 लोग हमारे पीछे चलते थे उस समय। एक बार अगर हम फ़ोन करें तो 10 लोग को फ़ोन करें तो 50 लोग आ जाते थे। नहीं सनी जी, मैं उस समय देखा था आपको, आप एक बार मुख्यालय महाराजगंज बगल का जिला है, आप वहाँ आए थे और आपके साथ बहुत सारे ऑडियंस, मतलब ऑडियंस तो बहुत सारी थी, लेकिन आपके पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ भी थी। उस दौर था, मैं देखा था, अपनी आंखों से ही देखा था। अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, तो कहने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि अब तो आपके पास सारी शोहरत और सब चीज़ आ गया, स्टार बन गए, हाँ, और इस फिल्म को लेके आ रहे हैं जो मार्केट में काफ़ी अच्छी स्थान प्राप्त करने वाली है, तो इस फिल्म को लेके आप क्या कहेंगे दर्शकों को? ये फिल्म बहुत ही शानदार है। एक तरफ से मानिए तो मेरे जीवन गाथा पे ये फिल्म बन रही है। इस फिल्म से हमारी स्टार्टिंग दौर से क्या है, नहीं है, जो भी इसमें सारा चीज़ मेरा दिखाया गया है इस फिल्म में। और इस फिल्म के अच्छे इंसान है, अब उनके बारे में जितना भी बड़ाई करे वो कम है। बहुत ही सपोर्ट करते हैं और एक अपने यूनिट को इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं सबको सब। अच्छा सनिया जी, सनी जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि बचपन से ही आपका नाम सन्नी कुमार सनिया था या बीच में कोई रखा? नहीं, मेरा नाम ही सनिया है। हाँ, सनी है, लेकिन क्या होता है कि कोई भी कलाकार का एक दर्शक नाम देते हैं। मेरा नाम था सनी, लेकिन जब गाना उन्हें हिट हुआ ना तो लोग सनिया बोलने लगे। अरे यार, सनिया का गाना हई बा, सनिया का गाना हो बा, सनिया का गाना हई अच्छा लगला, हो अच्छा लगला। तो सनिया ये पब्लिक हमारा नाम दिए, और जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, आज हमारी सनी कुमार सनिया जी से मुलाकात हुई, हमने बात भी किया। बता दें कि अगर मन में सच्ची इरादा और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो ज़रूर साकार होगा, लेकिन सच्चे लगन के साथ करना पड़ेगा। जी, अभी हम सन्नी कुमार सनिया जी से रूबरू हुए हैं, आपको भी रूबरू कराए हैं, उनकी जीवन गाथा को सुने हैं, कितनी मुशक्क़त, कितनी कठिनाई, कितनी परिश्रम के साथ उन्होंने आज इस बुलंदी को पाने में साकार हुए।